हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, कैलेंडर। और कैलेंडर हमारे सभी एग्ज़ाम, मैक्सिमम जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके हम पहले कंसेप्ट समझेंगे एक बार, और कंसेप्ट के बाद हम सवाल भी समझेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट में इसके। तो पहले हम समझते हैं कैलेंडर। कैलेंडर का बेस क्या है, तो आइए समझते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर की हम बात करें यहाँ से, तो कैलेंडर को दो भागों में बांटा। कैलेंडर कितने भाग में बांटा? मेनली दो भाग में बांटा। कैलेंडर को दो भाग में मेनली किस तरह से बांटा, तो आप देख सकते हैं, एक तो हो जाएगा हमारा शताब्दी वाला भाग, और दूसरा भाग हो जाएगा हमारा वर्ष वाला। एक तो हो जाएगा हमारा शताब्दी वाला, दूसरा हो जाएगा वर्ष वाला। शताब्दी की बात करें, शताब्दी दो भागों में बटी हुई है। एक तो होती है लीप शताब्दी, और दूसरी होती है हमारी साधारण शताब्दी। इसी प्रकार वर्ष की बात करें तो वर्ष भी मेनली दो भागों में बटा हुआ है। तो वर्ष दो भागों में किस तरह से बटा हुआ है? पहला साधारण वर्ष है और दूसरा हमारा लीप वर्ष है। तो आइए इन्हें एक बार समझ लेते हैं कि लीप वर्ष, साधारण वर्ष, लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी, शताब्दी या वर्ष होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर शताब्दी। समझ गए होंगे आप, ये मेनली दो भागों में बटा हुआ शताब्दी और वर्ष में। शताब्दी भी दो भागों में है, लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी। इसी प्रकार वर्ष भी दो भागों में है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो पहले समझते हैं शताब्दी होती क्या है, शताब्दी क्या है, उसके बाद समझेंगे लीप शताब्दी क्या है, साधारण शताब्दी क्या है। तो पहले हम यहाँ से बात कर रहे हैं शताब्दी की। तो शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी, तो शताब्दी होती है वर्ष के 100वें भाग को, वर्ष के 100वें भाग को शताब्दी कहते हैं, को 100वें भाग को शताब्दी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक शताब्दी की, तो एक सेंचुरी शताब्दी का मतलब होता है, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100वां भाग कह रहा, तो 100 वर्ष होंगे, 100 वर्ष। और इन 100 वर्षों में मेनली लीप वर्ष, साधारण वर्ष कितने होंगे? अभी लीप वर्ष, साधारण वर्ष की हम बाद में बात करेंगे, मगर पहले समझ लेता हूँ कि कितने होंगे। तो 24 तो होंगे इसके अंदर लीप वर्ष, 24 तो होंगे इसके अंदर लीप वर्ष, और 76 होंगे इसके अंदर साधारण वर्ष, 76 होंगे इसके अंदर साधारण वर्ष। अब शताब्दी की तो बात इतनी थी। शताब्दी दो भागों में बटी हुई है। शताब्दी दो भागों में किस तरह से? तो सबसे पहले बात करूँ, पहले भाग जो जाएगा इसका हो जाएगा लीप शताब्दी। तो भाई लीप शताब्दी क्या है? तो मैं कह सकता हूँ वे शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो, कटती हो, पूर्णतः विभक्त हो, तो वो तो कहलाएगी हमारी लीप शताब्दी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें, मैं एग्जाम्पल के रूप में, तो मैं वो संख्याएं सारी ले सकता हूँ जो 400 की मल्टीपल होंगी। जैसे मान लो सबसे पहली शताब्दी ले रहा हूँ मैं, जो लीप है 400, 800, 1200, 1600, 2000, 100, इस तरह से आप ले सकते हो, और काफ़ी भी जो 400 की मल्टीपल होंगी। तो ये हो जाएंगे लीप शताब्दी। अब 400 से काट रहे हो, 400 से एक बार, 800 दो बार, 1200 3 बार, इस तरह से हो जाएगी हमारी लीप शताब्दी। अब हम चले यहाँ से नेक्स्ट बी पार्ट लेकर इसका, तो ये हो जाता है साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी क्या होता है भाई? जस्ट इसका उल्टा, बे शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभक्त न हो, 400 से पूर्णतः विभक्त न हो। लीप में होती हैं और इसमें न होती, ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं देखूं, तो जो भी संख्या 400 की मल्टीपल नहीं होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? साधारण शताब्दी होंगी। जैसे 100, 200, 300, 400 नहीं होगी, 400 से कट जाएगा 500, 600, 700, 900, 100 यानी 400 और 400 का मल्टीपल हमें नहीं लेना है, बाकी सब ले लेने हैं। वो सब क्या करेंगे? हमारे साधारण शताब्दी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से वर्षों की, तो हमारा शताब्दी काम खत्म। अगर हम बात करें यहाँ से वर्षों की, तो वर्ष होते हैं हमारा दो प्रकार के। ये भी तो पहला टाइप क्या है वर्ष का? पहले टाइप की अगर मैं बात करूँ तो पहले टाइप में है वर्ष में लीप वर्ष ले रहा हूँ। पहले मैं लीप वर्ष,
तो लीप वर्ष क्या है भाई? वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हों। वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हों, 4 से पूर्णतः विभक्त हों, 4 से पूर्णतः विभक्त हों, वो कहलाएंगे हमारे लीप वर्ष। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो 4 से कटने वाली है, 4 के मल्टीपल वो सारी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 1996 ले लिया, तो मुझे पता अंतिम 4 का रूल क्या कहता है? अंतिम 2 अंक शुड बी डिवाइड बाई 4, 4 से कटना चाहिए अंतिम 2 अंक। तो 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 कट रहा है बिल्कुल। तो इसके बाद मैं 4 के मल्टीपल वो ले सकता हूँ। फिर क्या आया? 2000। 2000 तो हमारी क्या है? एक लीप शताब्दी है, तो उसे नहीं ले रहे हम लेंगे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, डॉट इस तरह से ले सकते हैं। 4 के मल्टीपल कोई भी ले सकते हैं संख्या जहाँ 4 से मल्टीपल हो। इसी प्रकार हम दूसरी बात करें, बी होता हमारा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष भाई, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जस्ट इसका भी उल्टा है भी। वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त न हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? साधारण वर्ष कहलाएंगे। जैसा एग्जाम्पल में 4 के मल्टीपल वो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो कह सकता हूँ 1997, 1998 ले सकते हैं, 1998 ले लो, 1999 ले लो चाहे। उसके बाद आप 2001 ले सकते हैं, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 डॉट बहुत सारे ले सकते हैं आप साल जो 4 से पूर्णतः विभक्त न होते हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम साधारण वर्ष बोलेंगे। अब हम इसमें साधारण वर्ष में समझते हैं कि कितने दिन का होता है, क्या है इनका, ये भी सिस्टम हम एक बार समझ लेते हैं कि साधारण वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं और उसमें कितने सप्ताह होते हैं या कितने विषम दिन होते हैं। तो ये भी चीज़ हमें एक बार समझनी है। ध्यान से देखिए एक बार। तो सबसे पहले हम लेंगे साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक साधारण वर्ष की अगर बात करूँ मैं, एक साधारण वर्ष की, तो एक साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे। वैसे तो 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं मगर लगभग हम 6 घंटे ले लेते हैं उस चीज़ को। तो एक साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन 6 घंटे। या मैं बात करूँ यहाँ पर सप्ताह के रूप में, तो भाई सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद मुझे पता लग जाए कितने सप्ताह हुए इसके अंदर। 7 से काटो, 7 पंजे 35, कितना बचा? 1, 15 हो जाएंगे, 7 दूनी 14। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 52 सप्ताह मिल गए। और जितना भी 7 से काटने के बाद शेष बचेगा उसे बोलेंगे विषम दिन। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक क्या मिला मुझे यहाँ से? विषम दिन। एक क्या मिला मुझे यहाँ से? विषम दिन। इसी प्रकार हम बात करेंगे तो ये तो हुआ हमारा साधारण वर्ष का कंसेप्ट इतना, यानी एक साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं या 52 सप्ताह और एक विषम दिन कहेंगे। अब मैं बात करूँ इसमें फरवरी कितने की होती है भाई साधारण वर्ष में? तो साधारण फरवरी होती है हमारी 28 दिन की, यानी फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिनों की होती है। 28 दिन होते हैं फरवरी के अंदर, 28 दिन होते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूँ यहाँ पर एक लीप वर्ष की, एक लीप वर्ष की अगर बात करूँ तो भी आपको पता प्रत्येक लीप वर्ष जो होता है वो 4 साल के बाद आता है, यानी हर 4 साल बाद इसका ऑर्डर घूमता है, इस तरह साइकिलिक घूमता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 6 घंटे जब एक साल में 4 घंटे, 4 साल में कितने? 6 24 घंटे। 24 घंटे क्या होता है? एक दिन होता है पूरा हमारा, यानी 24 घंटे मतलब दिन और रात एक दिन पूरा। तो 365 से कितने जाएंगे? 66। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 366 तो होंगे दिन। या मैं कह सकता हूँ यहाँ से विषम दिन। अगर बात सप्ताह की बात करूँ 366 को काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, एक बच गया 16 हो गया, 7 दूनी 14। तो ये तो होंगे हमारे सप्ताह, 52 सप्ताह। और विषम दिन कितने? तो 2 विषम दिन होंगे इसके अंदर। कितने दिन होंगे विषम? 2 विषम दिन होंगे। अब यहाँ से तो हमने बात कर ली इसके दिनों की और सप्ताहों की, कितने कितने सप्ताह होंगे, कितने विषम दिन होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ फरवरी कितने की होती है भाई इसमें? तो फरवरी होती है भाई इसमें 29 दिन की, यानी कि जो हमारा एक दिन बढ़ रहा है वो कहाँ पर ऐड होता है? वो होता है हमारा फरवरी में। समझ रहे होंगे यहाँ तक? तो आप फिर ध्यान से देखेंगे एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह 2 विषम दिन, या बोल सकते हैं हम कि फरवरी कितने दिन की होती है यहाँ पर? 29 दिन की होती है। तो जो एक दिन हमारा बढ़ जाता है वो दिन कहाँ बढ़ता है भाई हमारा? वो दिन बढ़ता है हमारा फरवरी के अंदर, यानी फरवरी में वो दिन ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करूँ यहाँ से विषम दिन होते क्या हैं? विषम दिन क्या होते हैं? तो अगर मैं विषम दिन की बात करूँ तो विषम दिन जो होते हैं उस चीज़ को एक बार क्लियर समझते हैं। विषम दिन होते क्या? तो विषम दिन, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, विषम दिन
तो विषम दिन निकालने हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, किसी भी दिनों को, किसी भी दिनों की संख्या को 7 से विभक्त करने पर, 7 से विभक्त करने पर बची शेष संख्या ही विषम दिन कहलाती है। बची शेष संख्या ही क्या कहलाती है हमारी, विषम दिन कहलाती है। तो ये होता है विषम दिन कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ले लूँ, मैं सपोज करो मैं बोलता हूँ कोई महीना है हमारा 31 दिन का, मान लिया मैंने मार्च ले लिया कि मार्च है, और मार्च हमारा कितने दिन का होता है, तो मार्च होता भी हमारा 31 दिनों का, ठीक है। तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कितने डिवाइड करूँगा, 7 से कितनी बार, 7 चौक 28, 7 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार तो गया, कितना बचा शेष, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ से 3 बचा। तो मैं कह सकता हूँ कितने विषम दिन होंगे इसके अंदर, तो 3 होंगे। तो आप कह सकते हो विषम दिन होंगे जी, इसमें 3 होंगे विषम दिन। कितने विषम दिन होंगे, 3। अगर मान लो कोई महीना हमारा 30 का, तो उसमें कितने विषम दिन होंगे, 7 चौक 28, कितने दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। इसी प्रकार अगर फरवरी की बात को, फरवरी अगर साधारण है तो उसमें सब विषम दिन कितने होंगे, 0, क्योंकि 28 की होती है साधारण वर्ष में, तो 7 चौक 28, 0, मतलब विषम दिन कुछ भी नहीं बचा, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अगर बात करें लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की, 7 चौक 28, कितना बचा, 1। तो मैं कह सकता हूँ लीप वर्ष में फरवरी में विषम दिन 1 आता है, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना आता है, 0। तो इस तरह से हम ये चीज़ याद भी कर सकते हैं, और मैं तरीका बता चुका हूँ 7 से काटने वाला, तो ये विषम दिन निकालने का तरीका होता है। इसी प्रकार आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या कंसेप्ट बन सकते हैं यहाँ से। तो क्या कंसेप्ट बन सकते हैं आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, लिखना कम पड़े, ताकि आप बेसिक मेंटली ज़्यादा देखेंगे इस चीज़ को, तो देखना किस तरीके से कैसे क्या है। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 अगर यहाँ से लिखूँ, एक पॉइंट ये कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन यानी कि फर्स्ट डे, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एंड अंतिम दिन यानी लास्ट डे समान होता है। भाई कैसा होता है वो चीज़ आपको एक बार समझनी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहा हूँ, मतलब मैंने पहले लिखवाया क्या वो देखो पहले एक बार। मैंने बोला साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी और वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर कैसे होते हैं, दोनों के दिन समान होते हैं। प्रूफ कर लेते हैं एक बार कैसे, क्योंकि सवाल डायरेक्ट ही आता है इसका बिल्कुल ऐसा ही। तो प्रूफ मैं कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 1 जनवरी और 2015 लेता हूँ, मान लिया मैंने 2000 ले लिया 15, और इस 2015 को मैंने यहाँ पर लिया कि आज है सोमवार। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कितना क्या है भाई, आज दिन सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2015 को क्या दिन होगा, 31 दिसंबर 2015 क्या दिन आएगा। तो पहले हम ये काम करेंगे। यहाँ पर मुझे पता है 1 जनवरी का सोमवार है, बस जनवरी कितने की होती है 31 की, तो कितने दिन बच गए। बहुत ध्यान से देखना, विषम दिन का रोल यहाँ पर प्ले होगा। जो विषम दिन है उसका दिन यहाँ पर हमें बात बनेगी क्या किस तरीके से करना है। तो जनवरी होती है हमारी 31 की, तो एक दिन तो इसमें निकल चुका कि एक दिन में क्या है, एक तारीख को क्या है पर सोमवार, तो कितने दिन बचे 30। अब मैं 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ कितना बचेगा 2, 7 चौक 28, 2 बचा। तो मुझे पता है जनवरी में मुझे विषम दिन मिले 2, फरवरी में कितने मिलेंगे। अब मुझे और देखना क्या ये 2015 लीप वर्ष है तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 4 से पूरा नहीं कटता। तो फरवरी कितनी की होगी यहाँ पर 28 की होगी भाई। तो फरवरी जब 28 की, जनवरी के बाद फरवरी आता, फरवरी 28 की, और 28 में विषम दिन कितने होंगे 0, कि 7 चौक 28 0। फरवरी मार्च में कितने होंगे 31 के 3, अप्रैल में 2, मार्च अप्रैल मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। तो जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब हम सबको ऐड कर लेंगे एक बार, या फिर एक काम कर लेंगे जिन जिनका योग 7 बैठा चला जाएगा ना हटा दो एक बार, या फिर सबको ऐड कर फिर 7 से भाग कर दो, क्योंकि मुझे विषम दिन तो निकालने। 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 की अगर मैं देखूँ यहाँ से, चलो जोड़ लो सबको, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। तो मुझे पता 28 ही टोटल बैठ रहा सबका योग, तो 28 7 से पूरा कट जाएगा। तो कितना विषम दिन आएगा यहाँ पर भाई 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ
कि जो हमारे पास सोमवार है, सोमवार में अगर हम 0 डेज ऐड कर दें तो क्या आएगा भाई, सोमवार ही आएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक क्या नहीं? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो जिनका योग 21 बैठ 7 का मल्टीपल बैठ जाए ना, हटा दो यहीं से। जैसे मान लो यहाँ तक मेरा 21 बैठा था, मुझे पता 7 के 21 पूरा पूरा खत्म है, मगर चाहो तो पूरा बैठ कर काट सकते हो। तो मुझे पता सबका योग कितना है, 28 आया, और 28 7 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी विषम दिन कितना, 0। तो मैं ऐसे जब कह सकता हूँ विषम दिन 0 है, तो इसलिए इसमें सोमवार में 0 दिन जोड़ना पड़ेगा। 0 दिन का मतलब वही दिन है जो पहली तारीख को था। तो ये पहला कंसेप्ट हुआ। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है भाई, साधारण वर्ष में वर्ष का फर्स्ट दिन, वर्ष का प्रथम दिन, और अगले वर्ष वही दिन, अगले वर्ष वही दिन पिछले की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। यानी इस बार एक बढ़ जाए, जैसे मान लो यहाँ पर सोमवार था तो मंगल हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ये चीज़ें प्रूफ कर लेता हूँ मेंटली पहले एक बार। 1 जनवरी, मैं 2015 ले लूँ, चलो आप कुछ भी ले सकते हो, 17 18 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है भाई, सोमवार है। तो मुझे बताना है यहाँ पर अगले साल की, यानी कि 1 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा, 2016 को क्या दिन होगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात की पता है यहाँ से, 1 जनवरी से लेकर 2015 तक मुझे पता है 31 दिसंबर तक कितने दिन है यहाँ पर विषम दिन, 0। यहाँ पर ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये चीज़ जो हमने सोल्व करी है यहाँ पर। तो मुझे पता है यहाँ से मैंने 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी के से लेके और मैंने 31 दिसंबर तक के दिन निकाल लिए, कितने बैठा योग सबका विषम दिन होगा 28, और 28 को 7 से काटा कितना बचा, विषम 0। तो मुझे पता 0 प्लस ये तो पूरे 2015 का मतलब दिन बैठे विषम हमारे पास कितने 0 यहाँ तक। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पर कितना है अगले साल, या 2016 का मतलब है, और यहाँ कितनी तारीख है 1, तो उस 1 तारीख का मतलब होता है 1 दिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब मैं इस सोमवार में यहाँ से 1 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, मंगल, यानी सोमवार से अगला दिन क्या होगा, मंगल होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में, यानी अगले वर्ष वही दिन पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, 1 दिन। तो आप समझ गए होंगे यहाँ सोमवार तो यहाँ पर क्या आएगा, मंगलवार आएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। इसी प्रकार आप बिल्कुल क्लियर समझ होंगे ये बात। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लीप वर्ष में, क्योंकि ये साधारण वर्ष का हमने पढ़ लिया। अगर हम लीप वर्ष की बात करें फिलहाल, तो लीप में आपको मैं एक में करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट तो मैं खुद करना अपने आप। मैं उसका बस डायरेक्ट बेस लिख दूंगा, नेक्स्ट तो आपको खुद प्रूफ करना अपने घर पे। तो जैसा मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का फर्स्ट दिन, उसी वर्ष का फर्स्ट दिन तथा अंतिम दिन असमान होते हैं। यहाँ पर असमान का मतलब एक जैसे नहीं होते, असमान होते हैं। अंतिम दिन पिछले की तुलना में, अंतिम दिन पिछले की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ अब प्रूफ कर लेंगे ये भी चीज़। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ 1 जनवरी 2016, ये लीप वर्ष है भाई। तो 1 जनवरी 2016 को मैंने मान लिया, यहाँ पर कुछ ही मान लो, सोमवार ले लिया मैंने, फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार है। अब मैंने पूछा उसी वर्ष लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर, उसी वर्ष 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन 2016 में क्या होगा। तो मैंने बोला कि लीप वर्ष है, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान होते हैं। अंतिम दिन पिछले की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। कैसे, देखो यहाँ से मुझे पता जनवरी से लेकर हम 2000 लास्ट तक 31 दिसंबर तक के दिन निकालेंगे। मुझे पता जनवरी में तो 1 तारीख को सोमवार है, जनवरी कितने की होती है, 30 की। तो यहाँ पर मुझे पता 30 की होती थी, कितने दिन बचे, 30 मतलब 31 की होती है, 30 दिन बचेंगे, क्योंकि 31 का एक दिन तो ले चुके हैं हम। 30 का मतलब 30 में विषम दिन कितने होंगे, तो 2 होंगे, कि 7 चौक 28, 2 बचे। अब फरवरी, ये लीप वर्ष है भाई, लीप वर्ष है, फरवरी कितने की, 29 की, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा, एक विषम दिन। तो फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, अक्टूबर में 2, नवंबर में 3,
सॉरी गलत हो गया यहाँ से, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गई यहाँ से। यहाँ तक हमारे पास ये जुलाई था, जुलाई अगस्त सितंबर के कितने 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3। आप ऐड कर लेंगे, 12 महीने होंगे, 2 4 6 8 10 और ये 12। तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 17, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 1 27, 27 और 2 29। तो 29 को 7 से अगर मैं काटूँ तो कितना शेष बचा यहाँ पर? तो भाई शेष बचेगा यहाँ से एक दिन शेष बचा, यानी विषम दिन कितना इसमें 1 है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ सोमवार में मुझे कितना ऐड करना, 1, तो ये हो जाएगा मंगलवार। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये आ जाएगा मंगलवार। लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान होते हैं। अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में कितना अधिक होता है? एक दिन बढ़ जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा कंसेप्ट है, मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ हिंदी में, बस डायरेक्ट ही मेंटली बता रहा हूँ इस चीज़ को कैसे करना है। लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अगले वर्ष वही दिन पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। जैसा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को मैंने मान लिया सोमवार है जी, यहाँ पर 2020 को सोमवार। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 1 जनवरी 2021 को क्या दिन होगा? तो मुझे एक बात की पता है, 1 जनवरी 2020 में सेम वही कंडीशन होगी जैसे ये थी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही। कितने दिन होंगे लास्ट तक इसमें कितने दिन होंगे? 29 होंगे। 29 को 7 से बात करेंगे तो कितना आएगा? एक विषम दिन आएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये टोटल जो इतनी बात मैंने लिखी यहाँ पर, इन सबका योग जो है ना यहाँ भी सेम ही आना है। कितना आएगा? 29 आएगा। 29 को 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, एक दिन बचेगा, एक दिन शेष एक दिन बचेगा प्लस। अब मुझे एक बात की पता है, ये 2020 तक कितना दिन बचा विषम? 1 बचा। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट 2021 का पहला दिन है तो पहला दिन का मतलब 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे विषम दिन? अब 2 हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक होगा? 2 वर्ष अधिक होगा। यानी इस बार सोमवार में कितना ऐड करना? सोमवार मंगल बुध। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो आंसर हो जाए यहाँ से बुधवार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है इसका, छोटा सा, उसे भी देख लेते हैं हम। 2 मिनट का या 1 मिनट का होगा, 1 मिनट में या 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं उसे। तो आप पहले एक बार समझो ध्यान से उस चीज़ को भी। लास्ट पॉइंट है छोटा सा बस। पॉइंट हमारा यह है, किसी भी दिन में, मैं जो बात लिख रहा हूँ ध्यान से देखो पहले, किसी भी दिन में 7 जोड़ो 7 घटाओ, 14 जोड़ो 14 घटाओ, और 14 का या 7 का मल्टीपल कह सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर, 7 का गुणनफल, 7 का गुणनफल कोई भी, 7 का कोई भी गुणनफल, 7 का गुणनफल कोई भी जोड़ो या घटाओ दिन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दिन पर प्रभाव भाई कैसे नहीं पड़ेगा, वो भी यहाँ तो आपको समझ नहीं है। दिन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कैसे नहीं पड़ेगा वो समझते। जैसे मान लेता हूँ मैं आज मान लिया मैंने सोमवार है, आज मैंने सोमवार ले लिया। आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप सोचोगे सोमवार में 7 दिन जोड़ेंगे। सोमवार यहाँ पर मैं लिख के करके दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। तो मुझे पता अगर सोमवार में, अगर ये सोमवार है, इस सोमवार में अगर मैं ये 7 दिन ऐड करूँ तो सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर? सोमवार आ जाएगा। समझ रहे होगे यहाँ तक? क्लियर है? 7 के बाद हम 14 भी जोड़ेंगे तब भी सोमवार ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ घटाने की। अगर सोमवार का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसमें से सोमवार घटाऊँगा, सोमवार में से अगर इसे घटाऊँ, मैं सोमवार में से घटाते हैं, सोमवार में से अगर इसे मैं घटाऊँ तो घटाने मतलब पीछे जाएंगे, पीछे जाने मतलब सोमवार से पहले जस्ट क्या आएगा? अभी सोमवार जस्ट पहले आएगा हमारा रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, और बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या आएगा? फिर सोमवार आएगा। तो 7 जोड़ो 7 घटाओ, 14 जोड़ो 14 घटाओ, और 7 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ो और कुछ भी घटाओ, दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे होंगे यहाँ तक?